हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड का मानचित्र डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्कुल हम लोग झारखंड जीके का बिल्कुल बेसिक है। जहाँ से जो है हम लोग का झारखंड जीके जो है बिल्कुल ये इसका फर्स्ट मतलब हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट आपका चैप्टर है। और आज की क्लास में हम लोग झारखंड का मानचित्र में हम लोग झारखंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य विश्व के मानचित्र डैश में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में, इनमें से कोई नहीं। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। देखिए ये झारखंड राज्य जो है आपका विश्व के मानचित्र में दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और ये 23.5 डिग्री जो है आपका नॉर्थ जो रहता है ना, कर्क रेखा जो है झारखंड का मध्य से होकर गुजरता है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये जो कर्क रेखा जो है झारखंड में कहाँ से गुजरता है, तो भाई ये झारखंड में रांची से होकर गुजरता है। रांची में आप काके का नाम सुने होंगे, काके। तो रांची के काके से जो है ये होके गुजरता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य भारत के मानचित्र पर डैश में अवस्थित है। उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में। तो याद रखिएगा ये जो है ना पूर्वी भाग में अवस्थित है। कहाँ है? पूर्वी भाग में अवस्थित है। यानी अगर हम देखें तो झारखंड जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और झारखंड जो है देश का, ठीक है, देश का जो है आपका पूर्वी भाग में अवस्थित माना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन वास्तव में अगर पूछ लिया जाए तो ये झारखंड जो है भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे भारत के मानचित्र पर जो है ये आपका उत्तरी भाग पर अवस्थित है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन देख सकते हैं आप, 380, 463, 480, 363, ठीक है। 463 किलोमीटर। आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर से आपको पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है, ठीक है, ये 463 किलोमीटर है। और अगर हम पूछ लिया जाए दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण कितना है, तो उत्तर से दक्षिण जो है ये 380 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम कितना है, तो 463 किलोमीटर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है और चतुर्भुजाकार है? तो भाई ये आपका चतुर्भुजाकार है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा झारखंड का जिला अपने पड़ोसी राज्य बिहार को स्पर्श नहीं करता? पलामू, कोडरमा, लातेहार और आपका गिरिडीह। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, लातेहार हो जाएगा, ठीक है। देखिए झारखंड का जो 10 जिला है ना, ये अपने पड़ोसी राज्य बिहार को स्पर्श करता है, ठीक है। जिसमें से ये जो आपका लातेहार जो है ना, ये बिहार को स्पर्श नहीं करता। तो भाई वो कौन सा 10 आपका जिला है? तो चलिए देखते हैं। आपका पहला गढ़वा है, ठीक है। फिर पलामू है, फिर आपका चतरा है और आपका ये गिरिडीह भी है, ठीक है। और ये कोडरमा भी है, ठीक है। फिर आपका हज़ारीबाग है, एच से हज़ारीबाग लिखते हैं। देखिए हम यहाँ पर शॉर्टकट लिखते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपका पलामू है, ठीक है, कोडरमा है, गिरिडीह है, ये 3 हो गया। फिर आपका जी से गढ़वा हो गया, 4 हो गया। एच से हज़ारीबाग हो गया, ठीक है, 5 हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जी से फिर से गोड्डा हो गया, ठीक है। और आपका जी से गोड्डा हो गया और डी से देवघर हो गया और डी से दुमका भी हो गया, ठीक है। और एस से साहेबगंज हो गया। तो ये पूरे 10 जिला जो है आपका बिहार राज्य को स्पर्श करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? 7, 8, 9, 10। तो याद रखिएगा झारखंड के पूरा 10 जिला जो है ना, ये पश्चिम बंगाल को जो है स्पर्श करता है। जिसमें कौन कौन सा है? तो साहेबगंज है, एस। डी से दुमका है, ठीक है। डी से धनबाद है और डी से देवघर भी है। तो 3 डी को याद रखिएगा, दुमका, धनबाद, देवघर, ठीक है, याद हो जाएगा। फिर इसी तरीके से देखिए तो जी से गोड्डा भी है और फिर डी से दुमका भी है, ठीक है। और सॉरी, दुमका तो हो ही गया पहले ही। फिर आपका ये जिससे गोड्डा हो गया। फिर आपका पी से पाकुड़ है। फिर जामताड़ा, जे से जामताड़ा हो गया। जी से फिर गिरिडीह भी हो गया, गोड्डा भी हो गया, ठीक है। एस से साहेबगंज हो गया। तो इतने सारे ज़िला जो है ना, ये आपका
पश्चिम बंगाल को जो है स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से झारखंड के कौन जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता? सिमडेगा, लातेहार, गुमला और लोहरदगा। तो छत्तीसगढ़ को स्पर्श कौन नहीं करता? तो ये आपका लोहरदगा जो है ना, ये छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता। ठीक है, झारखंड का 4 जिला है जो कि आपका छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। उसमें से जो है आपका सिमडेगा है, फिर गुमला है, सिमडेगा है, लातेहार है और आपका गढ़वा है। हाँ, गढ़वा है। ठीक है, ये लोहरदगा जो है ना, ये स्पर्श नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? पलामू, गढ़वा और आपका लातेहार। तो याद रखिएगा, झारखंड का एकमात्र जिला जो है वो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है और ये जिला जो है ये हमारा गढ़वाल ज़िला है। ठीक है, कौन सा जिला है? गढ़वाल ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? साहिबगंज है, पाकुड़ है, गढ़वा है, पूर्वी सिंहभूम है। तो भाई ये ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे पूर्वी जिला है, याद रखिएगा क्या है? पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्वी जिला में पाकुड़ आता है। और अगर पश्चिमी जिला अगर बोले तो कौन सा आएगा पता है? पश्चिमी जिला में गढ़वा आएगा। तो चलिए यहाँ पे करके दिखाते हैं। ये हो गया उत्तर, हो गया ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। पूरब कैसे? अच्छा, ये पूरब हो गया। ठीक है, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो पूरब में कौन सी हो जाएगा? पाकुड़ है पूर्वी ज़िला में। ये पश्चिम में आपका गढ़वा हो गया, पश्चिम में ये गढ़वा हो गया। ठीक है, और उत्तरी जिला में पता है क्या है? साहिबगंज है, एस से डिनोट करते हैं। और दक्षिण में क्या है? पश्चिमी सिंहभूम है, तो पी एस से करते हैं। ठीक है, तो ये 4 जिला है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने आसान से देशांतर रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? ऑप्शन में देख सकते हैं, 3 आसांश, 4 देशांतर, 4 आसांश, 3 देशांतर, 4 आसांश और 4 देशांतर। तो बिल्कुल सही बात है कि 4 आसांश और 4 देशांतर जो है ये आपका झारखंड से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर देखिए, अगर 4 देशांतर रेखा का अगर डिग्री पूछ लिया जाए ना, बस एक बार अब थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर देशांतर रेखा का डिग्री पूछ लिया जाए तो 84 डिग्री, 85 डिग्री है, 86 डिग्री है और 87 डिग्री है। ठीक है, और अक्षांश रेखा का अगर डिग्री पूछ लिया जाए तो 22 डिग्री, 23 डिग्री है, 24 डिग्री है और आपका ये 25 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप बिल्कुल बेसिक से याद रखिएगा ना, तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा पढ़ने में और किसी भी चीज़ को रिलेट करके याद रखिएगा तो याद भी होगा। नेक्स्ट है, झारखंड की रांची जिला से निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा पास करती है? अब देखिए, देशांतर का बात किया है, हम लोग के पास 4 ही देशांतर है, 84, 85, 86, 87। तो 85 डिग्री जो है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 85 डिग्री जो है यानी 85 डिग्री जो है ये आपका रांची जिला से ये देशांतर रेखा है और ये रांची जिला से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर बोला है, यानी इस तरीके से उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका साहेबगंज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सबसे पहले साहेबगंज हो जाएगा, फिर आपका पाकुड़ होगा, फिर आपका पाकुड़ होगा, फिर उसके नीचे आपका दुमका आएगा, फिर उसके नीचे आपका जामताड़ा आ जाएगा। ये आपका पूरब से पश्चिम का ये इसका क्रम है। तो ये अगर हम देखें तो कौन सा हमारा ऑप्शन में ये फिट खाता है? चलिए देखते हैं। ये ऑप्शन हम लोग का जो है बी में फिट खाता है। ठीक है, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के निम्न जिलों को पूरब से पश्चिम, अब देखिए पूरब से पश्चिम बोला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है पूरब में पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग। तो पूरब से पश्चिम में अगर देखिए हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब से पश्चिम में आपका सबसे पहले पलामू आएगा, फिर चतरा आएगा, फिर हजारीबाग आएगा, फिर आपका कोडरमा आएगा। देखिए, हम इसको ना आपको मैप के थ्रू जो है समझाएंगे। तो एक दिन जो है सिर्फ हम लोग मानचित्र पे डिस्कस करेंगे। आज हम मानचित्र आज क्वेश्चन लेके आए हैं, हम इसको पूरे मानचित्र आपको दिखाएंगे, तो उससे और भी ज़्यादा इजी होगा पढ़ने में। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला पलामू है, चतरा है, फिर आपका हजारीबाग है, फिर कोडरमा है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? 4, 3, 2, 1। तो ऐसा 2 जिला है ना जो आपका किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता भाई। तो वो कौन कौन सा जिला है? तो याद रखिएगा, वो जो जिला है ना ये आपका लोहरदगा है, ये किसी भी जिला
को स्पर्श नहीं करता। इसके अलावा अगर खूंटी भी देखें तो ये भी खूंटी भी किसी भी ज़िला को स्पर्श नहीं करता। ठीक है, 2 ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि झारखंड के हजारीबाग ज़िले शहर से निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो हजारीबाग शहर से ऑप्शन देखिए, दूसरा तीसरा देख लीजिए। हमारा चौथा ऑप्शन जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा NH 100 और जो है 33 NH 100 और NH 33 जो है ये आपका हजारीबाग शहर से जो है गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और गढ़वा। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? उत्तरी अक्षांश साहेबगंज, यहाँ पे कुछ और लिखना, तो देखिए यहाँ पे शायद गोड्डा उड्डा कुछ लिखने वाला था लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। फिर कोडरमा है, गिरिडीह है। तो झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ना ये आपका साहेबगंज को स्पर्श करती है। तो आंसर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्क रेखा झारखंड के कितने जिले से होकर गुजरती है? 5, 6, 7, 8। तो कर्क रेखा जो है झारखंड का से पूरे देखा जाए तो पूरे 6 जिले से होकर गुजरती है, जिसमें आपका क्या क्या आता है? तो आपका लातेहार आता है, फिर गुमला आता है, फिर रांची आता है, फिर रामगढ़ आता है, फिर बोकारो आता है। ठीक है, तो कितने अभी हम लोग देखें, लातेहार, ठीक है, फिर गुमला, फिर लोहरदगा, फिर रांची, फिर रामगढ़ और फिर बोकारो भी आता है। ठीक है, तो ये 6 जिला से होकर गुजरती है कर्क रेखा झारखंड का। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे जो है हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।